जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, कुछ भी फैसला लेने से पहले यह वीडियो ज़रूर देख लो। आपने बहुत सारी अभी वीडियो देख ली हैं और उन वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा है कि आखिर हम मनाएं किस दिन रक्षाबंधन। क्योंकि कोई कहता है सुबह मना लो, कोई कहता है दोपहर में मना लो, कोई कहता है शाम को मना लो और कोई कहता है कि अगले दिन मना लो। तो किस दिन हम रक्षाबंधन मनाएं, ये आखिरी वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर हम पहुँचा रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से बिल्कुल सही जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये बात तो आपको कंफर्म है कि 30 अगस्त 2023 के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। सभी लोग इसी दिन मनाएंगे। 31 अगस्त को उतने वो योग नहीं बन रहे हैं कि हम उस दिन रक्षाबंधन मना सकें, और पूर्ण रूप से उस दिन रक्षाबंधन की तिथि भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना सही नहीं रहेगा। रक्षाबंधन जिसको मनाना है, जिसको राखी बांधनी है, उसे 30 अगस्त के दिन ही मतलब बांधनी पड़ेगी। देखिए, वैसे रात्रि में रक्षाबंधन मनाना सही नहीं माना जाता है और ना ही राखी का जो त्यौहार होता है वो रात्रि के समय मनाया जाता है। पर इस बार सभी लोगों की मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल है। भद्राकाल उसी समय से शुरू होगा 30 अगस्त को, जिस समय से पूर्णिमा तिथि या रक्षाबंधन की तिथि शुरू होगी, जो कि सुबह 10:58 से शुरू हो जाएगी, है ना। और ये जो भद्राकाल है ये पूरे दिन रहेगा, जो कि रात्रि में 9:01 तक रहेगा 30 अगस्त को, है ना। तो रक्षाबंधन मनाने का जो सही समय है वो यही सही समय है कि रात्रि को 9:01 के बाद आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सही नियम है वो यही कहलाएगा कि जब भद्राकाल समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और निकल कर आता है, क्या हमें नहाना ज़रूरी है? क्योंकि भद्राकाल रहेगा तो भद्राकाल होने की वजह से क्या हमें नहाकर ही रक्षाबंधन का त्यौहार या राखी बांधनी है रात्रि को 9:01 के बाद में? तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपका मन है तो आप नहा सकते हैं, और आपका मन नहीं है ना नहाने का तो आप नहीं भी नहा सकते। भद्राकाल बस एक समय है। उस समय के बीच में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, है ना। उस समय के बीच में आप लोग अशुद्ध नहीं होते हैं। इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए, है ना। तो रक्षाबंधन के दिन जो आप रात्रि में 9:01 के बाद जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे, उसके बाद आपको नहाना ज़रूरी नहीं है। पर आपके मन में है आपको नहाना है तो नहा कर भी आप इस त्यौहार को मना सकते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। अब रात्रि को 9:01 के बाद कितने देर तक वो समय है जब तक हम राखी बांध सकते हैं? देखो, कोशिश ये करना कि आप लोग रात्रि को 9:01 के बाद से आप लोग लगभग रात्रि के ही 11:13 के आसपास का जो समय है, इस समय के बीच में आप लोग राखी बांध देना। क्योंकि उसके बाद फिर 12 बजे के बाद राखी नहीं बांधी जाएगी, क्योंकि फिर वो अगले दिन में आ जाएगा, वो फिर मध्य रात्रि में एक जैसी बात आ जाएगी, ठीक है। तो पहला यही तरीका है कि सबसे सही जो नियम के अनुसार अगर इस समय देखा जाए, मजबूरी है कुछ, क्योंकि भद्राकाल है, तो हमें यही समय सही चुनना पड़ेगा कि हमें 30 अगस्त को रात्रि को 9:01 के बाद से ही राखी बांधनी पड़ेगी। और 11:13 के बीच में आप कभी भी राखी बांध लेना, रक्षाबंधन के त्यौहार मना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, जिन लोगों को रात में राखी बांधने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उनके लिए मात्र एक ही तरीका है कि जो रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल रहेगा, वो भद्राकाल जो है सुबह के समय से शुरू होगा। और भद्राकाल के जो शुरुआती समय रहता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। उस समय गलती से भी हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर जो 30 अगस्त के दिन 1:30 बजे के बाद का जो समय है ना, ये जो है भद्राकाल का इस पर असर कम हो रहा है। भद्राकाल तो रहेगा, पर भद्राकाल का जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा दोपहर के 1:30 बजे के बाद। 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन के दिन ही, है ना। तो उन लोगों के लिए ये बात मात्र है जो लोग रात्रि में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहते हैं या रात्रि को राखी नहीं बांधना चाहते हैं। तो वो लोग बस ये काम कर सकते हैं कि जो रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल है, जिसकी वजह से सभी लोग राखी नहीं बांध पा रहे दिन के समय में, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं कि जो 30 अगस्त को दोपहर के 1:30 बजेंगे, तो 1:30 बजे के बाद आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। क्योंकि उस समय पर भद्राकाल तो रहेगा, पर भद्राकाल का जो मतलब एक प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, है ना। और ये 3 बजे के बाद और ज़्यादा कम हो जाएगा भद्राकाल का प्रभाव, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शाम के समय के बीच तक आप लोग राखी बांध सकते हैं, जिन लोगों को रात में राखी बांधने से दिक्कत है। और उनके लिए एक और तरीका है कि वो अगले दिन 31 अगस्त को राखी बांध सकते हैं। पर उस दिन राखी बांधने का उतना कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि उस दिन वो योग ही नहीं बन रहे हैं जिसके कारण हम जिस समय राखी बांधते हैं। तो कोशिश आप यही करें कि 30 अगस्त के दिन के अंदर ही आप लोग राखी बांधें। और जिसको बांधना है तो भाई वो 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले राखी बांध सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही में दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप भगवान जी को भी राखी बांधेंगे ना, तो वो आपको उसी समय बांधना है जब आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाएं, उसके पहले, है ना। क्योंकि आप लोग ये ना सोचें कि आप भद्राकाल के अंतर्गत भगवान को राखी बांध देंगे, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से आप अपने भाई को राखी बांधने वाले हैं, जिस विधि से, जिस थाली को तैयार करके, उसी थाली
को लेकर आपको भगवान जी के पास भी जाना है। जिस समय आप राखी का त्यौहार मना रहे हैं उस समय आप लड्डू गोपाल को, शिव जी को, अपने घर में विराजित सभी भगवान जी को एक भगवान वाली छोटी राखी आती है उसको ज़रूर उनको चढ़ाएं, है ना। उनको चढ़ाने के बाद उनको मीठे का भोग भी लगाएं, उनको तिलक भी करें, उनकी आरती भी उतारें, है ना, और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करें। उसके बाद फिर आप अपने भाई के पास आकर रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसे मनाएं। उसके बाद में दोस्तों एक और हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार और हमें राखी किसके लिए बांधनी चाहिए। देखिए, जो आपकी रक्षा करे ना उसको आपको राखी बांध देनी चाहिए। वैसे कहा यह जाता है कि आप अपने भाई को तो राखी बांध ही सकते हैं, पर आपका कोई भाई नहीं है तो आपके घर में आपके पिता भी हैं, क्योंकि जो आपकी रक्षा करे आप उसको राखी बांध सकते हैं। आप भगवान भी आपकी रक्षा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी राखी बांध सकते हैं, भगवान शिव जी को भी राखी समर्पित कर सकते हैं, भगवान राम जी को भी राखी समर्पित कर सकते हैं ना। अपने घर में जो पिता रहते हैं, बेटी, उनको भी राखी बांध सकती हैं, क्योंकि जो आपकी रक्षा करे वो आपके लिए जो है एक रक्षक बन जाता है और उसके लिए ही जो है रक्षाबंधन का त्यौहार भी हो जाता है। तो आप उस व्यक्ति को राखी बांध सकती हैं जो आपकी रक्षा करता है, भले ही वो एक गौ माता ही क्यों ना हो। गौ माता को भी राखी बांधी जाती है, शायद ये बात आप लोगों को पता नहीं है ना। और इसके अलावा और कोई भी बात यहाँ पर कोई आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि यही सही बात है जो हमने आपको बता दी है। बाकी अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।